तो कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और चीज़ों को सही तरीके से सीख और समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस और ऑपरेटर्स के ऊपर है। इस पे हम आज अच्छे से चर्चा करने वाले हैं और चीज़ों को समझने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिएगा और चीज़ों को सीखने और समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, आप सीधे-सीधे समझिए। मान के चलिए कि हमारे पास कोई एक एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। और जैसे मान के चलिए कि x का वैल्यू हमारे पास 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो जो हमारे 5 जो आउटपुट आया, तो बस यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। आइए अब हम इसको इसके डेफिनेशन से समझते हैं। तो देखिए, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स दैट प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू व्हेन एवैल्यूएट। जब वो एवैल्यूएट होता है, जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि x प्लस वाई, जैसे कि वो एवैल्यूएट होगा और हमें जो 5 आउटपुट मिलेगा, तो हमें क्या दे रहा है? सिंगल वैल्यू दे रहा है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। तो आइए अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है ये की पॉइंट जो है लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जिससे कि हमारा मार्क्स जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो प्लीज इस इन्हीं छोटे छोटे बातों को आप ध्यान में रखिएगा और अपने एग्जाम में किसी भी सेमेस्टर एग्जाम में, जैसे कि आप पीजीडीसीए का तैयारी कर रहे हैं, बीसीए का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए की पॉइंट्स क्या हो जाता है, हम आपको यहाँ पे देखिए दिखा रखे हैं। एक्सप्रेशन अलाउ एब्यूलेट टू अ वैल्यू। इसका मतलब देखिए सीधे सीधे क्या करता है कि जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि मान के चलिए, फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशंस होता है। और ये हमें एवैल्यूएट, जैसे ही हम इसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू देंगे, तो एवैल्यूएट होके वो हमें क्या करेगा? सिंगल वैल्यू देगा। तो वही चीज हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है। इट डज नॉट परफॉर्म कंट्रोल, मतलब कि जैसे कि हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, इफ हो गया, इफ कंडीशन हो गया, लूप हो गया कोई, तो इन सब का ये यूज नहीं करता है। इसको हम एग्जांपल में समझेंगे। तो प्लीज आप लोग घबराइए नहीं अगर समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ और वहां से और भी चीजों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यह हमारा सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल एक लिए हैं। तो इसको आप लोग देखिए समझिए। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है? इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप का हमने यहाँ पे वैल्यू लिया। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट, हमने यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट, ये हमारा क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। इक्वल टू हमने क्या लिया है? 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। और यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया है। ये हमने सी के अकॉर्डिंग ही इसको डिजाइन किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो देखिए हमारा 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 जो है, ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन कहलाएगा। और ये जो हमें वैल्यू एवेल्यूएट होने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा, आउटपुट 20 जो है, ये हमारा क्या होता है? आउटपुट हुआ, मतलब आउटपुट जो है वो एवेल्यूएट होने के बाद ये क्या कर रहा है? सिंगल वैल्यू हमें दे रहा है। तो यही हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशंस होता है। आई होप कि आपको अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करिएगा? अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद उसी डेफिनेशन को आप, जैसे कि अभी हमने समझाया की पॉइंट, डेफिनेशन में कुछ 2 3 4 पॉइंट छुपे होते हैं, की पॉइंट्स। जो उसका मेन पॉइंट है उसको आप की पॉइंट में लिख दीजिए। उसके बाद आप उसको एग्जाम्पल में दर्शाइए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखा रखा है और उसका स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए, बोर्ड मास का नियम आप लोग को आता ही होगा। वैसे ही कुछ सी लैंग्वेज में भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसका? मल्टीप्लाई का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लस का यूज कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप को हमने क्या किया? फाइनल वैल्यू मिल गया हमारा, वही क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए दूसरे एग्जांपल से पहले एक चीज और हम सिंपल सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में समझ, मतलब सीधे सीधे समझिए कि एक्सप्रेशन इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? कैलकुलेशन करने वाली चीज। जिसको हम कैलकुलेशन कर पाए वही हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है। मतलब सीधे सीधे साफ है इसका कि अगर हम डेटा की बात करें तो वेरिएबल या कांस्टेंट हमारा क्या होता है? डेटा होता है। और प्लस कर देंगे उसमें हम ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर्स का यूज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। इस चीज को और भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। प्लीज जब आप वीडियो के अंत तक जब होइएगा, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके जितने भी जो ना समझने वाली टॉपिक होगी वो आप क्लियर कर पाएंगे। बस आप लोग लास्ट तक टिके रहिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास दूसरा, वेरिएबल के साथ। जैसे कि उसमें हमने आपको बेसिक बताया था, यहाँ पे हमने आपको वेरिएबल के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल को दिखाने का काम किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है, a=4 लिया है, b= हमने यहाँ पे 3 लिया है। और एक हमने यहाँ पे फिर इंटीजर टाइप का एक इक्वल, सीधे सीधे समझिए कि क्या ले रहे हैं? एक्सप्रेशन ले रहे हैं। तो c= हमने क्या लिया है? a मल्टीप्लाई बाई
a मल्टीप्लाई b प्लस 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, और आउटपुट जो हमारा आएगा वो सिंगल वैल्यू आउटपुट दे रहा है। तो यही चीज हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लॉजिकल है, x इक्वल टू हमने 5 लिया है और यहाँ पे x ग्रेटर देन 3 लिया है। तो ये हमारा कंडीशन क्या है, सीधे सीधे सही है। लॉजिक एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन मतलब सीधे सीधे ट्रू या फॉल्स में हमें वहाँ पे आंसर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। आने वाले अगले, चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए इसके 4 टाइप्स है। देखिए सबसे पहला है हमारे पास अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक में देखिए हमारा क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल है किसका, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का। तो देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमेशा याद रखिएगा कि नंबर में आएगा। देखिए आप अगर आपको इसको एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करिएगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद आप उसके बारे में लिखना चाहे तो एक दो लाइन लिख सकते हैं, और नहीं तो सीधे सीधे आप एग्जाम्पल को ऐसे लिखिए, 3-4 एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए आप, और आउटपुट नंबर में दिखा दीजिए, बस आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन एक्सप्रेशन की, तो देखिए रिलेशन एक्सप्रेशन कैसे हम दिखाते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि ए ग्रेटर देन बी, ये इसका मतलब क्या है कि ए बी से बड़ा है तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा, नहीं तो हमारा कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाएगा या फिर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू है। वहीं अगर हम बात करें लॉजिकल एक्सप्रेशन के एग्जांपल की, तो यहाँ पे देखिए हमने टू रिलेशंस को दिखा रखा है, और इसका मतलब एंड, डबल एंड का मतलब हमने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो जाइए प्रीवियस लेक्चर को पूरा देखिए, और वहाँ पे आप चीजें सही तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए ये भी हमें आउटपुट जो देता है वो ट्रू और फॉल्स के रूप में ही आउटपुट हमें देता है। तो चलिए अब अगला है हमारा असाइनमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखिए ये क्या होता है, x इक्वल टू हमने 10 लिया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन करने का काम कर रहे हैं, कि जब भी हमें कहीं पे प्रोग्राम के अंदर हम x का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए अब हम समझते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हर स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं होता, बट हर एक्सप्रेशन एक वैल्यू देता है। इसका मतलब आप सीधे सीधे समझिए कि हर एक स्टेटमेंट जो होता है हमारा वो एक्सप्रेशन नहीं होता है। एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ ए ग्रेटर देन बी लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन भी है और हमारा जो है एक्सप्रेशन भी है। तो ये हमारा सीधे सीधे जो है वो एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, लेकिन ये हमें आउटपुट सिंगल वैल्यू के रूप में दे सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जहां भी अगर आपको कहीं भी कंडीशन दिखाई दे तो वो उसको आप सीधे सीधे एक्सप्रेशन नहीं कह सकते हैं। इस बात का आप लोग याद ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, देखिए इफ ए ग्रेटर देन बी हमने यहाँ पे लिया है। तो ए ग्रेटर देन बी जो है हमारा वो क्या कर रहा है, इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगा दिया है तो ये हमारा सीधे सीधे क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही चीज यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्सप्रेशन इज यूज टू कंप्यूट वैल्यू व्हेन एज स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है हमारा ऑपरेटर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो देखिए इसका आप सीधे सीधे समझिए, मतलब कि देखिए ऑपरेटर क्या होता है हमारा, आप उसको एक सिंबल मान के चलिए। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ए प्लस बी एक एग्जाम्पल लिया है, ये हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। और देखिए यहाँ पे प्लस जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। और यहाँ पे ए और बी जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंट कहलाता है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको सारा चीजें अभी क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बोला कि ए और बी जो है हमारा ये क्या है, ऑपरेंट है। और प्लस जो है सिंबल, ये प्लस सिंबल जो है प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। इसको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो प्लीज आप लोग अपना धैर्य बनाए रखिए। तो देखिए एग्जाम कीवर्ड्स के लिए आप लोग क्या क्या याद रखिएगा, सिंबल, सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख रखा है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है
कौन ऑपरेटर जो है वो हमारा क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है, और ऑपरेंड जो है ऑपरेंड पर काम करता है। जैसे कि अभी हमने आपको कहा कि अगर मान के चलिए कि आपके पास ऑपरेटर है और ऑपरेंड्स है ही नहीं, तो आप कैलकुलेशन को कैसे परफॉर्म करिएगा, नहीं कर पाइएगा। अगर आपके पास सीधे सीधे प्लस का सिंबल हो और आपके पास ऑपरेंड्स नहीं हो, ए और बी का वैल्यू नहीं हो, तो क्या आप किसी भी मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाइएगा? एक्सप्रेशन ही नहीं बनेगा, तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाइएगा। वही चीज हमने यहाँ पे दिखा रखा है, बस इस चीज का आप लोग ध्यान में, इस चीज को आप लोग अपने माइंड में फिट करके रखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ये चीजें आसान हो समझने में। देखिए ऑपरेटर इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, काम करने वाली सिंबल। जैसे कि यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा क्या है, काम करने वाला सिंबल है, जो ऑपरेंड्स का यूज करता है और हमें एक फाइनल आउटपुट देने का काम करता है। तो वहीं पे एक बार फिर से हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी हमने लिया है, तो ए और बी हमारा क्या है, ऑपरेंड्स है, और प्लस जो है ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। और इसमें हम क्या करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एडिशन का काम करवा रहे हैं। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमारा जो है वो सम आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होता है। चलिए अब इसका मतलब हमने यहाँ पे देखिए क्या लिख रखा है कि वेरिएबल्स या वैल्यू ऑपरेंड्स पर एक्शन लेता है। इसका मतलब हमने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि वेरिएबल या वैल्यू, जैसे कि हमारा ए और बी जो क्या है, ये क्या है, ऑपरेंड्स है। वैल्यू भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकता है। इस पर एक्शन लेता है हमारा, कौन लेता है, ऑपरेंड जो है वो एक्शन लेने का काम करता है, अगर रिजल्ट जनरेट करना है तो। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑपरेंड्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम देखिए हमने आपको समझा ही दिया, फिर से एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। हम देखिए बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए, और एक बार आपके दिमाग में जब चीजें बैठ जाएगा ना, आप कहीं भी मार्केट निकलिएगा, कुछ भी करिएगा, तो आप मेरे बात को याद करके समझ सकते हैं चीजों को, कि नहीं मैंने शिवम सर ने ये बोला था। तो आपको दिमाग में चलता रहेगा। आप जब भी एग्जाम से पहले, अगर आप शायद आप मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझ पर विश्वास मानिए। अगर आप खुद से देखिए, हम आपको बता ही सकते हैं और समझा सकते हैं, बस आप मेरे बातों को ध्यान में रखिए। एग्जाम आपको खुद लिखना होता है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में कमेंट करिए, हम आप लोगों को प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, शिवम लॉजिक लैब 360 पे। तो उस चीज का आप लोग फिक्र नहीं करिएगा, चिंता नहीं करिएगा, बस अभी आप लोग बस चीजों को समझते रहिए, और जब कंटेंट कैसे लिखना है एग्जाम में, वो हम आपको गाइड कर देंगे। जिनके ऊपर ऑपरेटर काम करता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेंड्स कहलाता है। जैसे कि हमने आपको बोला था, तो यहाँ पे 5 और 3 हमारा क्या होगा, ऑपरेंड्स होगा, और प्लस जो है वो ये हमारा क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन एंड ऑपरेटर। एक्सप्रेशन को समझ लिया, ऑपरेटर्स को समझ लिया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमने कुछ 6 टाइप्स यहाँ पे आप लोगों को दिखा रखा है। पहला है हमारा क्या है, अर्थमेटिक्स है। दूसरा है रिलेशन, तीसरा है लॉजिक, चौथा है असाइनमेंट, और पांचवा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और छठा है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो इस पे हम अगले वीडियो में पूरे डिटेल्स में इस 6 टाइप को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हमारे प्यारे साथियों, थैंक यू, जय हिंद।